पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर आया है और अचानक से वहाँ पर एक लूट होने लगती है और काफी सारे चोर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोहन और उसकी माँ डर जाते हैं। चोर रोहन की माँ को पकड़ लेते हैं, लेकिन रोहन वहाँ से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक चोर के मुंह पर पीछे से उछलती हुई लात पड़ती है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सोने की मूर्ति जैसा चमचमाता हुआ आदमी था जो कि सारे के सारे चोरों को बुरी तरह पीट रहा था। उसके चमचमाते स्वरूप को देखकर हर कोई हैरान था और सब उसके बारे में बात करने लगे कि वो कौन है। तब उसने कहा कि मेरा नाम तत्व पुरुष है और तब सभी ने उसकी जय जयकार करना शुरू किया। तत्व पुरुष ने सभी गुंडों से एक साथ लड़ाई कर उन्हें हरा दिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और एक ही पल में लोगों की आंखों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ रोहन की माँ उसे ढूंढ रही थी और रोहन की माँ देखती है कि रोहन एक कोने में छुपकर बैठा हुआ है और काफी ज्यादा डरा हुआ भी है। उनमें से कुछ चोर बुरी तरह हारने के बाद, जो कि पुलिस से बचने में कामयाब हो गए थे, भागकर अपनी बॉस के पास जाते हैं जिसने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था। और उनकी बॉस एक चमचमाते से सूट में लिपटी हुई लेडी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिका। जब इलेक्ट्रॉनिका के गुंडे उसे तत्व पुरुष के बारे में बताते हैं तो इलेक्ट्रॉनिका कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिका तत्व पुरुष की पुरानी दुश्मन थी और इलेक्ट्रॉनिका के बॉस ने उसे हाल ही में तत्व पुरुष से जुड़ा हुआ एक काम भी दिया था। इलेक्ट्रॉनिका उड़ते हुए मिस्टर इलेक्ट्रॉन के पास जाती है और उनसे कहती है कि मिस्टर इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हारे लिए एक मिशन लेकर आई हूँ। तुम्हें उस तत्व पुरुष को पूरी तरह से खत्म कर देना है और उससे वो चीज लेकर के आनी है। हाँ, वही वो तत्व मणि। और ये सुनकर मिस्टर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा खुश होता है। मिस्टर इलेक्ट्रॉन पूरे शहर में जाकर तबाही मचाने लगता है। वो हर जगह आग लगा देता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ तबाह कर देता है और बोलता है कि तत्व पुरुष बाहर आओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोहन ही तत्व पुरुष है और रोहन एक चट्टान को अपने हाथ में पकड़कर उसकी पावर्स को सोख रहा है। मिस्टर इलेक्ट्रॉन उसे दूर से देखता है और कहता है कि तत्व पुरुष, अब से तुम्हारा खेल खत्म। और आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद उन दोनों की भिड़ंत होने लगती है, जिसके लिए वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मिस्टर इलेक्ट्रॉन और तत्व पुरुष दोनों ही एक दूसरे की तरफ तेजी से भागते हुए आते हैं। तत्व पुरुष अपने पत्थर वाले शरीर के साथ और मिस्टर इलेक्ट्रॉन अपनी चमचमाती हुई बिजली के साथ। उन दोनों में एक घमासान युद्ध होता है जहां पर वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जैसे ही मिस्टर इलेक्ट्रॉन तत्व पुरुष पर अपनी बिजली से हमला करता है, वैसे ही तत्व पुरुष अपने पत्थर को आपस में घिसकर उससे चिंगारी निकालता है और दोनों में बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होती है। तत्व पुरुष अपने हाथ को एक बड़े से पत्थर में बदलकर उससे हमला करता है, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रॉन उसे एक ही वार में तोड़ देता है। और इस तरह, क्योंकि तत्व पुरुष ने उस समय पत्थर को सोख रखा था, तो मिस्टर इलेक्ट्रॉन उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी तत्व पुरुष की नजर एक प्लास्टिक के पाइप पर पड़ती है और वो उस प्लास्टिक के पाइप की पावर्स को सोख लेता है, जिसके बाद अब पासा पलट जाता है और तत्व पुरुष ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है मिस्टर इलेक्ट्रॉन से। उन दोनों में फिर से एक युद्ध शुरू होता है और वो दोनों अब एक दूसरे को बराबर की टक्कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि तत्व पुरुष अब ज्यादा ताकतवर था। तत्व पुरुष मिस्टर इलेक्ट्रॉन को हराने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक जोरदार लात पीछे से आकर तत्व पुरुष को पड़ती है और तत्व पुरुष बहुत तेज जाकर गिरता है। वो जब देखता है तो चारों तरफ धूल ही धूल थी और एक काला सा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो कोई और नहीं, वो थी इलेक्ट्रॉनिका, जो कि वहाँ अपने साथी मिस्टर इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए आई थी। और इलेक्ट्रॉनिका कुछ अलग ही लग रही थी क्योंकि उसने अपनी पावर्स को अभी चार्ज किया था। इलेक्ट्रॉनिका तत्व पुरुष से कहती है कि तत्व पुरुष, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। फिर हमें एक ऐसी भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है जिसमें काफी सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिका के सामने तत्व पुरुष बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था, मतलब कि उसके प्लास्टिक का होना भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तत्व पुरुष ने इलेक्ट्रॉनिका की पावर्स को भी सोखने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिका की स्पीड काफी ज्यादा थी। एक लंबी लड़ाई के बाद तत्व पुरुष मिस्टर इलेक्ट्रॉन की पावर्स को सोख लेता है, लेकिन वो काम की नहीं थी। वो इलेक्ट्रॉनिका के सामने फिर भी नहीं टिक पा रहा था। तभी तत्व पुरुष के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वो वहाँ से भागता हुआ एक नदी के किनारे चला जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिका उसका पीछा करते हुए आती है। नदी में कूदकर तत्व पुरुष पानी की पावर्स को ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसे देखकर इलेक्ट्रॉनिका डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती तब तक तत्व पुरुष उस पर हमला कर देता है और वो कमजोर पड़ने लग जाती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर तत्व पुरुष से लड़ने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर इलेक्ट्रॉन ने पानी की पावर्स को सोख लिया था तो वो उन दोनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उन तीनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जहाँ पर हमें पानी और बिजली की पावर्स की वजह से एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, जिस शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रॉनिका और मिस्टर इलेक्ट्रॉन दोनों ही हार जाते हैं और तत्व पुरुष की जीत होती है। लेकिन हारने के बाद इलेक्ट्रॉनिका तत्व पुरुष से कहती है कि तत्व पुरुष वो चुपचाप मुझे दे दो वो तत्व मणि। अगर तुम वो मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे मालिक खुद ही आएंगे वो तत्व मणि तुमसे छीनने। लेकिन तत्व पुरुष वहाँ से ये सब सुने बिना ही चला जाता है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि तत्व पुरुष और वुल्फ वॉरियर दोनों ही एक बड़े से चमगादड़ नुमा आदमी से लड़ रहे हैं। तो आखिर कौन है वुल्फ वॉरियर और कौन है इलेक्ट्रॉनिका का मालिक, अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे। तो अगर ये चीज मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो।